मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, सोशल मीडिया पर हमारे एसीएस साहब श्री एस सिद्धार्थ साहब का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने बहुत कुछ साफ भी कर दिया उस वीडियो के माध्यम से। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, महिलाओं के लिए, विकलांग के लिए, या जो बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, वे लोग 10 पंचायत का नाम देंगे। ऑनलाइन भरना है, 10 पंचायत भरेंगे, किसी एक पंचायत में उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। विशिष्ट शिक्षक बनना अब लगता है कि कुछ आसान होगा, जैसा कि उन्होंने कहा। और जो मेल पर्सन है, यानी जो मर्द हैं, उन्हें 10 अनुमंडल देना है। देखिए, यहाँ तकनीकी रूप से मामला कुछ फंसता है, क्योंकि पटना में 6 अनुमंडल हैं और भी कई जिलों में प्रमंडल की अनुमंडल की संख्या कम है। बहुत सारे जिला में तो जिला भी एक है, अनुमंडल भी एक है। खैर, उन्होंने कहा कि जो मेल टीचर हैं वे अनुमंडल 10 भरेंगे, फिर पोस्टिंग हो जाएगी। देखिए, ऐसा है, मेरा अपना मानना है। अपर मुख्य सचिव साहब ने तो साफ साफ जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उसके तहत उन्होंने कह दिया। लेकिन करना तो विभाग को है, और विभाग ये कैसे बर्दाश्त करे कि पोस्टिंग में उनका कुछ नहीं चले। इसलिए इस विषय पर अभी बोलना ज़्यादा अतिशयोक्ति होगी। लेकिन उन्होंने एक बात और कहा कि हम सोशल मीडिया पर भी निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं और क्या क्या संभावना जता रहे हैं, हम उसे भी देख रहे हैं। संभवतः यह बोलने का मेरा मतलब यही है कि अगर मेरी बातें उन तक पहुंचे तो निश्चित तौर पर विभाग की भी कारगुजारी पर वो नजर रखें। विभाग भी कोई दूध का धुला नहीं है, ठीक है। एसीएस साहब बहुत ईमानदार हैं और ईमानदारी से वो करना चाहते हैं, सब कुछ देखना चाहते हैं। इसका जीता जागता एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। जैसे विद्यालय का अनुश्रवण निगरानी या अनुश्रवण जो कहें, उन्होंने आउटसोर्सिंग ऑफिसर्स को नियुक्त किया है और वे लोग कर रहे हैं। उन्हें जो जानकारी मिली है कि आउटसोर्सिंग ऑफिसर्स जो विद्यालय का निगरानी करने जाते हैं, जो वहां समस्या देखते हैं, वो समस्या आज भी बरकरार है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आउटसोर्सिंग ऑफिसर के द्वारा दिए गए सुझाव पर अमल नहीं होता है तो हम डीओ साहब को भी नहीं बख्शेंगे। और आगे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आउटसोर्सिंग ऑफिसर जो हैं, जो अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं और ढंग से निगरानी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन्हें बदल भी देंगे, हटा देंगे, नई नियुक्ति करेंगे। सर, बिहार का ये भी एक दुर्भाग्य है। जो लोग आते हैं वे लोग अपने लोग को लाते हैं और अपने लोग पर ही भरोसा करते हैं। अब उनकी नौकरी बचेगी जाएगी, खैर ये मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है, अब मेरा विषय भी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में पुराने लोग जाएं, नए लोग आएं, क्योंकि चुनाव का वक्त है, बहुत लोग को अब लाइव भी करना पड़ता है। तो उस हालात में नए लोग आ जाएंगे, शायद वे निगरानी में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लें और निगरानी जो हो स्कूल का, विद्यालय का, वो साफ सुथरी हो और जो कमी पाया जाए निश्चित तौर पर उसकी भरपाई हो, उसको ठीक किया जाए। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे एसीएस साहब जमुई गए थे। जमुई की घटना शर्मनाक है। वहां शिक्षकों से रंगदारी मांगी गई। एसीएस साहब ने पूछा उन शिक्षकों को बुला करके
कि भाई आप लोगों से जब रंगदारी मांगी गई तो आप लोगों ने पुलिस में क्यों नहीं कंप्लेन किया। एसीएस साहब को शायद जानकारी नहीं कि बहुत सारे लोग जो कंप्लेन किए हैं आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके संबंध में नहीं कह रहा हूं, बहुत सी घटनाएं हैं, क्योंकि उनसे लड़ना एक नियोजित शिक्षक की क्या औकात है, और अध्यापक भी बन गए हैं तो उनकी क्या विसात है, उन्हें कितना पैसा मिलता है, वे कितने ताकतवर हैं। इसलिए वे लोग डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि सर मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि घुमा फिरा करके कि नहीं, हम आपको यही सुविधाएं देंगे और आप यहां आइए और पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कब तक वे पढ़ा पाते हैं। भगवान करे वे वहां पढ़ाएं, बच्चे भी आगे बढ़ें, स्कूल की भी गरिमा बनी रहे। लेकिन जो बिहार में माहौल है वो एक बार फिर सबके सामने आ गई। एक शिक्षक से 2 लाख रुपया मांगना ये साफ दर्शाता है कि बिहार में कानून की व्यवस्था कैसी है। मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षा विभाग में आए दिन नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं। अब तो आपकी सर्विस बुक भी ऑनलाइन होगी, ई सर्विस बुक हो जाएगी और ऑनलाइन ही उसमें डाटा फिट किया जाएगा। देखिए, इससे कुछ फायदा भी है। फायदा यह है कि पहले सर्विस बुक ले करके चक्कर लगाना पड़ता था और लिखवाने के लिए भी थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, आप समझ सकते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन का जमाना है, जिसके पास जाएगा ऑनलाइन वो खोलेगा। और शिक्षक का भी अब पूरी समरी, शिक्षक कब ज्वाइन किए, क्या क्या पास किए, मैट्रिक कब किए, इंटर कब किए, ग्रेजुएशन कब किए, सीटेट कब पास किए, या सक्षमता या दक्षता या पात्रता कब पास किए, या सक्षमता कब पास किए, या बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2, या पुराने शिक्षक हैं जो सहायक शिक्षक, उनका भी, सभी शिक्षकों का, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सभी शिक्षकों का ई सर्विस बुक खुलेगा और जो पुराना सर्विस बुक है उसकी भी एंट्री संभवतः की ही जाएगी और नए एंट्री अब शुरू हो जाएगी। ये अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए। अब देखते हैं ये भी सही ढंग से चल पाता है कि फिर पुनः वही पुरानी पद्धति, सर्विस बुक लाओ, हम लोग लिखेंगे, उसका मेला लगेगा और मेला में फिर शिक्षक परेशान होंगे या नहीं परेशान होंगे, ये तो वक्त की बात है। लेकिन फिर भी शिक्षकों का सर्विस बुक तो लिखा ही जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षा विभाग में सच है बदलाव बहुत हो रहे हैं, होना भी चाहिए। लेकिन जो बदलाव, जो पुरानी नीति पहले से चली आ रही थी, अवकाश तालिका को लेकर के, समय सारणी को लेकर के, सरकार को एक बार निश्चित तौर पर उस पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का स्मरण हो जाता है, जब भी हम लोग बोलने के लिए आते हैं तो इस बात का तो स्मरण हो ही जाता है कि मुख्यमंत्री सदन में, दोनों सदनों में उन्होंने कहा कि स्कूल का टाइमिंग 10 से 4 होना चाहिए। खैर, वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन याद रखिए मेरे शिक्षकों, मेरे प्यारे मित्रों, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपकी समय सारणी भी सुधरेगी और अवकाश तालिका भी सुधरेगी। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।